माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। अभी CHSL एग्जाम चल रहे हो और CHSL एग्जाम जो है उसमें सबसे ज्यादा जो नरेशन है, बॉयज हैं, इनको पूछा जाता है कम से कम 2 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 3 भी क्वेश्चन कई कई बार आ जाते हैं। तो जैसे आपको लगता है कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक है तो कितने नंबर हो गए? 4। और अगर कहीं आपसे किसी किसी एग्जाम में 3 आ गए और 2 नंबर के हैं तो ये कितने हो गए? लगभग 6 क्वेश्चन, यानी 6 मार्क्स। तो ये जो 4 और ये जो 6 है, यानी सुनने में अपन को लग रहा है कि 2 क्वेश्चन आते हैं, क्या ही होगा, जो है लगा के आगे बढ़ जाएंगे। या 3 क्वेश्चन आते हैं, क्या है उसमें, कुछ नहीं है, लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसी गलती नहीं करना। जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपके 6 नंबर और .4, ठीक है, यानी 4 नंबर और .4, इसके अलावा है और .6, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। 6 जब मेरिट लिस्ट होती है ना, तो मेरिट लिस्ट में अपने पॉइंट जो 6 नंबर आए हैं, .4 आया है, .5 आया है, .7 आया है, .1 आया है, 2 आया है, इसका भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर .4 है और किसी का .5 है, तो जाहिर सी बात है .5 वाला आपसे आगे निकल जाएगा। तो एक पॉइंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम 2 नंबर और 6 नंबर कैसे बेकार जाने दें? चाहे वो 2 क्वेश्चन पूछे और चाहे 4 क्वेश्चन पूछे, चाहे इसके अलावा 3 पूछे, हम बेकार क्यों जाने दें? बहरहाल, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को बेकार नहीं जाने देना। नरेशन पोर्शन देखने में लगता है कि काफी बड़ा है, कैसे करेंगे? पर जितना अच्छा टॉपिक है, मतलब जितना इंटरेस्टेड है, उतने ही उसके ऑप्शनल जो आंसर रहते हैं वो बेहद शानदार होते हैं। जैसे अपन ने क्वेश्चन पहले लिखा हुआ, द पुलिस सेड टू द थीफ, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डोंट मूव। अब अपन यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ अगर अपन ध्यान देंगे तो ये जो डोंट मूव लिखा है, ये टेंस क्या है बेटा? इम्पेरेटिव। ये क्या हो गया? इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव में भी कौन सा? नेगेटिव। इम्पेरेटिव में भी बेटा कौन सा? नेगेटिव। अब आपको समझना ये है कि जैसे क्वेश्चन लिखा है, इम्पेरेटिव में लिखा है, ये रहा इम्पेरेटिव, ठीक। अब इम्पेरेटिव में जो सेंटेंस लिखा है, ये लिखा अपन है सेंटेंस। अब अगर ये सेंटेंस सिंपल है, कैसा है? सिंपल, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं? टू का। और अगर ये क्वेश्चन निगेटिव है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं? नॉट टू का। तो हालांकि जो नरेशन टॉपिक है, कईयों को ये लगता है कि सर आज तक नहीं सीख पाए, कोई बात नहीं है। पर आप छोटे छोटे चीजों को पकड़ोगे तो बड़े से बड़ा काम कर जाओगे। आपने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह सिंपल सेंटेंस हो तो टू आएगा, और निगेटिव हो तो फिर वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं? नॉट टू का। आप देखो, यहाँ का सेंटेंस तो देखोगे सब में ही है। तो इम्पेरेटिव में अपन सेट की जगह पुलिस है ना, तो पुलिस है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे? ऑर्डर्ड। तो आप ऑर्डर्ड उठाओ, किसमें ये हट जाएगा? 3 बचे अब अपने पास, तीनों एक जैसे। द थीप आ जाएगा। ये सेंटेंस निगेटिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? नॉट टू। अब देखो यहाँ थी नॉट टू, और ये लिखा मूव। मूव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये द थीफ शुड नॉट हटा दो, डिड नॉट हटा दो, पहले ही हट गया था। और टू नॉट नहीं होगा, हमें क्या चाहिए? नॉट, और ये टू, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अगर सेंटेंस सिंपल है तो सिंपल के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? टू का। और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? नॉट टू का। आंसर तो केवल इसी से आ गया था। आया कि नहीं आया? ठीक है, चले। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। यहाँ जो लिखा ना एम, इस एज इज एम आर का बेटा क्या होगा? वॉज वर। जब भी अपन नरेशन करते हैं तो नरेशन का जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट का हमेशा पास्ट करते हैं। तो इज एम आर का पास्ट क्या हो जाएगा? वॉज वर। अब वॉज वर उठाइए, वॉज वर सभी में है। सेंटेंस सिंपल है तो सेड की जगह सेड ही आएगा।
ये सेड की जगह सेड ही आएगा, तो आस्क्ड हटा दो, आस्क्ड हटा दो, सेड बचा दैट। ठीक है, आई को ही से बदलेंगे बेटा, क्या हो जाएगा ही। और वॉज गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज सब एक जैसा चला है। यहाँ आगे गए जस्ट और नाउ, नाउ का डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो नाउ का अपन लिखते हैं देन, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये नाउ है इसलिए ये हट जाएगा, ये देन है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। कीवर्ड पकड़ना सीखो। पहले कीवर्ड हमारे लिए क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब एक जैसी मिल रही है तो उसके आगे का कीवर्ड पकड़ो। जैसे यहाँ पर इज एम आर से वॉज वर्ब चारों ही ऑप्शन दिए थे, फिर अपन ने पकड़ा सेड, सेड का आस्क्ड नहीं होता, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि सेंटेंस सिंपल है, तो दो हट गए दो बचे। फिर वॉज तो अपन पहले ही देखे आए थे, अब अपन ने यहाँ पर क्या पकड़ा, नाउ, नाउ का होता है देन। ठीक है, तो आंसर देन में आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ नाउ को देखेंगे तो नाउ का क्या होता है, देन। ठीक है, तो इसमें नाउ है हट जाएगा, इसमें नाउ है जी हट जाएगा। अब बचा क्या, ये दोनों। ठीक है, इन दोनों में अगर अपन देखेंगे यहाँ पर आस्क्ड है और यहाँ पर सेड है, क्वेश्चन किस में है, सेड में, तो ये हट जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा था, सिंपल। वैसे भी कर सकते हैं, कोई भी कीवर्ड से आपका आंसर आ जाएगा। आपने देखा कि चारों में ही वॉज है, तो इसका मतलब फिर इससे खेल नहीं हो रहा है, अब दूसरा कीवर्ड पकड़िए, उससे हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चल इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। Can you explain this? The teacher said to the student, comma inverted comma, can you explain this? अब यहाँ का जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। ये कैसा है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको अपन इनडायरेक्ट में बनाते हैं सिंपल। सिंपल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, और लास्ट में अपन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब अच्छे से पता है कि ये जो कैन लिखा है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कैन का क्या होगा, कुड होगा। तो पहले तो आप कैन का कुड ढूंढो किस किस में है। ठीक है, तो ये कैन है, ये कैन है, ये दोनों हट गए, ये कुड है और ये कुड है, अब दो हट गए, दो अपने पास बचे। अब दोनों में अपन को देखना है, द टीचर आस्क द स्टूडेंट वेदर वेदर ही कुड एक्सप्लेन एक्सप्लेन दिस और दैट, ये उठाया अपन ने दिस। तो अब यहाँ पर जैसे कैन का कोड होता है, वैसे ही बेटा दिस का क्या बनेगा, दैट बनेगा। आप दैट उठाइए, कहाँ पर आ गया, ये इसमें दिस है तो ये हट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, दैट वाला। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, फोर्थ। ठीक है, सेंटेंस बड़ा जरूर लिखा है, लेकिन सेंटेंस में हमने कीवर्ड के हिसाब से चले, हमारा आंसर आसानी से आ रहा है। चलिए अगला देखिए। अगला, he said comma inverted comma how lovely the scene is। सेंटेंस जो है ना, ये यहां से हाउ लवली और ये लिखा हुआ है, ये हो गया एक्सक्लेमेशन। ये सेंटेंस किस में आ गया, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, अब एक्सक्लेमेशन आ गया तो एक्सक्लेम्ड तो दिया ही हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक्सक्ल चारों में देख लो, एक्सक्लेम्ड 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 एक्सक्लेम्ड, दैट दिया हुआ है। द सीन इज, अब यहाँ जो द सीन है, ये हो गया बेटा अपने लिए सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, ये हट जाएगा, क्योंकि यही एक्सक्लेम्ड जो वर्ड होते हैं ना, एक्सक्लेम्ड जो हमारे लिए वर्ड आ जाता है, वही यहाँ पर आ जाता है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता फिर जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब, तो ये हट जाएगा। द सीन, अब यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, इज एम आर का क्या होता है, वॉज और वर। अब वॉज वर ढूंढो, इज का इज है, हट जाएगा। ठीक है, वॉज लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है, इज का इज है, ये हट गया, दो बचे। अब ही एक्सप्लेन दैट हाउ, हाउ जो लवली लिखा है वो खुद ही अपने आप में एक एक्सप्लेनेशन वर्ड है, तो यहाँ पर हाउ नहीं आएगा, ये हट जाएगा, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। यानी दो ऑप्शन हमारे इज एम आर से हट गए, और तीसरा जो ऑप्शन था वो हमारा हाउ, हाउ लवली की वजह से हट गया। हाउ लवली जो है ना वो ऑलरेडी एक्सक्लेमेशन वर्ड है, हाउ लवली द सीन इज, तो आंसर बनेगा हमारा ही एक्सक्लेम दैट द सीन वाज वेरी लवली, कि जो सीन था ना वो बहुत प्यारा था। ठीक है, द सीन वाज वेरी लवली, और जो वास्तव में प्यारा होता है ना वो लवली होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो सीन ही नहीं, कुछ इंसान भी बहुत प्यारे होते हैं। देखो अगला, द किड्स एल्ड इन अ लाउड वॉइस।
इस तरीके के सेंटेंस अब जो है नरेशन में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहले नरेशन का मतलब समझो। नरेशन का मतलब होता है किसी बात को कहना। अब जब किसी बात को कहना है तो जरूरी नहीं है कोई सेड में ही कहे, वो किसी भी तरीके से कह सकता है। चिल्लाते हुए कह सकता है, उठकर कह सकता है, बैठ कर कह सकता है, रोते हुए कह सकता है, हंसते हुए कह सकता है। तो वो कैसे भी कह सकता है, आपको उसके तरीके आना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ नियमों में बंधे रहो। नियमों, जो चीज नियमों में बंधी है उनको नियमों में बंधे रहने दो। अब कहने का तरीका तो हमारा कैसे भी हो सकता है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब नियम बद्ध है, उनको हम उनमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहने का तरीका तो हम कैसे भी कह सकते हैं। मैं आपको देखकर कह सकता हूँ, मैं आपको बिना देखे भी कह सकता हूँ। मैं आपसे अच्छे भी कह सकता हूँ, मैं आपसे चिल्ला के भी कह सकता हूँ। मैं आपसे प्यार से भी कह सकता हूँ, मैं आपसे नफरत में भी कह सकता हूँ। अब जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे उस चीज का एक ट्रांसलेशन तो हमको चाहिए ना। तो इसी तरीके से ऐसी चीजें आजकल बहुत आने लगी। इससे घबराया मत करो, इससे परेशान मत हुआ करो। कोई बात नहीं है, आने दो। अगर टॉपिक आपका क्लियर है तो ऐसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने भी क्वेश्चन जैसा का जैसा लिख दिया। अब अगर जैसे जी आ भी गया तो आपके दिमाग में ये आता है कि एल्ड का क्या करेंगे, अब सेड नहीं आया तो क्या करेंगे। कोई बात, आप यहाँ देखो और फिर चारों ऑप्शन में भी तो देखो। चारों ऑप्शन में कुछ अलग भग रहा है क्या? नहीं। तो फिर आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। द द काइट्स एल्ड इन अ लाउड वॉइस, देखो चारों में ऐसा ही है। लिखा है द किड्स, सेम लिखा हुआ है। जब सेम लिखा हुआ है तो हमें कोई ये हट जाएगा, क्योंकि किड्स वर साउटिंग, ये नहीं होगा। एल्ड है तो एल्ड में ही रहेगा। तो ये हट गया यहाँ से, इस वजह से ये हट गया, साउटिंग लाउडली की वजह से ये हट गया। अब तीन बचे, तीनों में जब ये दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो ऐसे परेशान नहीं होना। परेशान तब हुआ जाता है जब इस तरीके के क्वेश्चन में तीनों चारों जो ऑप्शन दिए चारों ऑप्शन में बदलाव करके दे दे वो, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, मैं मानता हूँ। आपको नहीं, वो मुझे भी दिक्कत आ जाएगी। तो मैं भी सोचूंगा कि यार आंसर किस में ले जाऊं, क्योंकि पहले मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि मैंने जो लगाया वो आंसर सही है कि एसएससी भी तो गलती करता है। तो एसएससी वाला कहेगा नहीं, उसमें लिख देते हैं वो लोग, आयोग ने क्वेश्चन नंबर फलाने का जो आंसर है वो दूसरा माना है। तो वहां लिखा होता आयोग के अनुसार, यानी एसएससी के अनुसार। तो फिर उसमें टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। टीचर सिर्फ एक रास्ता है, वो आपको रास्ता दे सकता है, चलना आपको ही है, हम भी रास्ते पर ही चल रहे हैं। तो ये तीनों एक जैसे हो गए, कोई बात नहीं है। अब ये लव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में बदल दो। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड। अब देखो लव्ड कहाँ है, ये लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हटा दो। ये लव्ड है और ये लव्ड है, ठीक है। और बाकी सब दोनों में सेम है। अब देखोगे यहाँ देयर है और यहाँ पर अवर है। सब्जेक्ट के हिसाब से जाओ। वी को हम किड्स से बदलेंगे, तो बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा, दे। इसका मतलब यहाँ पर तो दे सही है और यहाँ पर भी दे सही है। अब यहाँ देयर है और यहाँ पर अवर। जैसे यहाँ पर वी के साथ अवर है, वैसे यहाँ पर दे के साथ देयर होगा। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। अब कैसे होगा, जैसे अपना वी का अवर होता है, तो अगर अपना सब्जेक्ट दे है तो दे का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। इसलिए हम जोड़ी के साथ में जाएंगे कि दे सब्जेक्ट है तो फिर आंसर देयर में रहेगा। तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बहुत सिंपल है। यहाँ पर लिखा हैव का बेटा क्या उठाओ, हेड। हेड कहाँ है देख लो, ये हट गया, ये हट गया, दो बचे। अब आगे गए दिस। दिस का क्या होता है बेटा, दैट। आप दैट उठाओ, किसमें, दैट, और ये दिस, दिस हट गया तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। जो नए स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश में कहीं ना कहीं परेशानी है वो इजिली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप कोर्स, पेड कोर्स को भी लेकर आप लाइव क्लास भी पढ़ सकते हैं। ये तो सिर्फ क्वेश्चन कराने का तरीका है। आप देख सकते हैं कि लाइव क्लास में कितना मजा आता है और कितने अच्छे तरीके से अपन उसको भी पढ़ सकते हैं। यानी लाइव क्लास में अगर आप देखोगे उसको पूरे टॉपिक की अगर आप पढ़ोगे तो और ज़्यादा शानदार रहता है। विशेषकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स या ऐसे स्टूडेंट जो जिनकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ी है, आज भी उन्हें इंग्लिश से डर लगता है, तो बेटा इंग्लिश इतना बेकार सब्जेक्ट नहीं है जितना आपने अपने दिमाग में उसको बिठाकर रखा हुआ है। इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और हिंदी मीडियम में रहकर मैंने इंग्लिश को अच्छा किया है। तो आप द नवल सर ग्रुप ऑफ एजुकेशन
एप्लीकेशन है द नवल सर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्स को करके आप लोग लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा माय पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो। आर को उठाओ, आर का क्या हो जाएगा, वॉज और वर। तो वॉज वर उठाओ, कहाँ है, आर वर आर और हैव, ठीक है। तो ये आर है, ये वर है, ये आर है, ये हैव है, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। सेंटेंस भी पूरा नहीं पढ़ा और आंसर अपना आ गया। तो कुछ कुछ सेंटेंस तो ऐसे होते हैं जैसे ये लगता है कि देख देख हम आंसर है, कुछ कुछ में थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, पर जाना भी नहीं। अगर हमने कोई एक कीवर्ड पकड़ा और वो मैच कर रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा कीवर्ड पकड़ लो, कहीं ना कहीं तो आप बच जाओगे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल ही आंसर निकल गया। इज एम आर और कोई बस अगर यहाँ मान लीजिए कि दो वर होते तो फिर अपन किसको उठाते, टुमारो को उठाते, और टुमारो को होता है द नेक्स्ट डे, तो फिर वो हमारा आंसर फेंक देता, पर बहरहाल वर से ही हमारा आंसर आ गया। इसके बाद देखो अगला आंसर, अगला लिखा है प्लीज विजिट माय कंपनी टुमारो। अब ये जो सेंटेंस है ना, सबसे पहला सेंटेंस मैंने कराया था, ये सेंटेंस क्या हो गया, इम्पेरेटिव, ठीक है। ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव में आपको अच्छे से पता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अगर सेंटेंस सिंपल है तो आप किसका प्रयोग करते हो, टू का, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो आप किसका प्रयोग करते हो, नॉट टू का। और दोनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहता ही रहता है, ठीक है। दोनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहता ही रहता है। आप देखो ही से प्लीज लिखा है, अच्छा प्लीज हटाओगे तो प्लीज की जगह आ जाएगा रिक्वेस्टेड, प्लीज हटाओगे तो प्लीज की जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड। आप देखो रिक्वेस्टेड कहाँ है, ये सेड है, हट गया, ये रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड, ये सेड है, ये हट गया। अब आपके पास आंसर ऑप्शन बचे केवल दो, मी टू विजिट हिज कंपनी द नेक्स्ट डे और टुमारो। अब यहाँ पर देखो दोनों में मैच करोगे, सेम आ रहा है, मी टू सिंपल था, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या गया, टू, विजिट विजिट हिज कंपनी, यानी माय को ही से बदलेंगे तो आई का माय होता है, वैसे ही का क्या हो जाएगा, हिज। तो यहाँ पर दोनों में आ रहा है टुमारो टुमारो, ये हो गया टुमारो और ये हो गया द नेक्स्ट डे। अब यहाँ जो टुमारो होता है, इस टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे। अब दोनों में कौन सा दे रहा है, द नेक्स्ट डे, मेरे ख्याल से थर्ड वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। दो आंसर तो हमारे रिक्वेस्टेड ने हटा दिए, दो में अब दो बचे थे, दो में से हमारा ऑप्शन फिर क्या जाएगा, टुमारो। टुमारो हमसे क्या कहता है, द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, तो उसने हमें आंसर हमारा थर्ड दे दिया। यानी कहीं ना कहीं कीवर्ड अगर फंसने लगे तो फटाक से दूसरा कीवर्ड पकड़ो। अगला लिखा हुआ पहली बात तो सेंटेंस हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन्स लिखा है, इंटरोगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव हो गया वो बाद में देख लेंगे, पहले तो ये देखो कि हैज और हैव का हेड होता है, हेड किस में, आई हैड, ये हेड है और ये हैव है और ये इसमें नहीं है, तो ये दोनों हट गए, ये दोनों हट गए। अब अपने पास कितने बचे, दो बचे। अब ये जो सेंटेंस है ये बनेगा सिंपल, सिंपल बनेगा तो सबसे पहले क्या चाहिए अपन को, सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव का क्या हो जाएगा, हेड, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा, बचा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो यहाँ से तो हो ही गया। अब यहाँ जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इसकी जगह या तो इफ आता है या फिर अपन वेदर का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर ये लिखा ही था ही आस्क्ड, और ये मी, ये तो लिखा ही लिखा था। अब आप इसको जैसा का जैसा है उस हिसाब से, आस्क्ड आस्क, मी। अब इफ या वेदर दोनों ही ठीक है, हमको क्या चाहिए पहले, सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस कैसा बनेगा, सिंपल। आप देखोगे इसमें क्या है, हेड क्या है हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब, आई क्या है हमारे लिए, सब्जेक्ट, तो ये हो गया इंटरोगेटिव। ये कैसा हो गया बेटा, इंटरोगेटिव। अब अपन को कैसा चाहिए, सिंपल चाहिए, और यहाँ पर गए आई, आई क्या हमारे लिए सब्जेक्ट, हेड क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो ये कैसा हो गया, सिंपल। अब अगर ये सिंपल हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, हमें सिंपल ही चाहिए, आंसर हो गया। चार ऑप्शन थे, चार में से दो तो इसलिए कट गए क्योंकि यहाँ हैव है और यहाँ तो है ही नहीं है, हैव का हेड होता है, तो दो ऑप्शन हटा दें। अब दो के लिए हमने केवल इतनी मेहनत करी कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये सिंपल बनेगा, और सिंपल बनेगा तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होगा। दोनों में से ये इंटरोगेटिव है, ये सिंपल है, तो हम तो सिंपल चाहिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। चले अगला क्वेश्चन, सिंपल है, ये लिखा इज एम आर,
इज एम आर में क्या देखोगे बेटा, वॉज या वर। आप उठा लो वॉज वर कहाँ है, वॉज वर चारों में ही है। अब चारों में है तो अब देखेंगे अपन इसके आगे का कोई और कीवर्ड हमारी मदद करेगा क्या, और कोई कीवर्ड नहीं है, कोई बात नहीं। सेड टू लिखा है तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड। अब यू टोल्ड मी, सेड हट गया, टोल्ड टोल्ड। अब तीनों में है टोल्ड मी दैट, ठीक है, यहाँ पर दैट नहीं है तो ये हट गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखे, यू टोल्ड मी दैट। अब यहाँ आई है और यहाँ पर यू है, आई को यू से बदलेंगे। आई और वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज किया जाता है, और आई को अपन यू से चेंज करेंगे तो यहाँ पर रिटर्न क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो यू कहाँ है, थर्ड वाले में, आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला। तो यानी एक की ये अपन ने पहले हेल्पिंग वर्ब पकड़ी चारों में, चारों में है तो फिर अपन ने देखा कि सेड का टोल्ड होता है, तो टोल्ड ने हमारे, सेड ने हमारे दो आंसर तो खत्म कर दिए, ठीक है, एक ऑप्शन खत्म कर दिया था क्योंकि टोल्ड होगा। अब यहां पर अपन गए तो सब्जेक्ट ने बता दिया, अब दो में फंस गए थे, एक जगह आई है और एक जगह यू है, तो आई यू से चेंज होगा तो हमें यू ला के देगा, यू ला के देगा तो यहाँ दोनों में कौन है, यू थर्ड वाले में, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। चलिए, ये था आपके 10 क्वेश्चन जो कि एक तरीके से CHSL में ही लगातार पूछे जाते हैं, और CHSL एक पैसे बॉयज है, इसके अलावा नरेशन है, ये दोनों ही अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और एक क्वेश्चन पे जो हमें 2 नंबर मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 2 नंबर हो, चाहे वो 2 नंबर हो या .2 हो, हमें दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगर हमारा पेपर निकल रहा है तो हमारे लिए 2 नंबर बहुत है, और अगर हम मेरिट में फंस जाते हैं तो पॉइंट पॉइंट भी हमारे लिए बहुत होता है, पॉइंटों में हमारी जॉब लग जाएगी, पॉइंट में ही हमारी जॉब हट जाएगी। तो चीज का ध्यान देना, ऐसा नहीं कि हम टिक लगाते जा रहे हैं, तुक्के भी लगाओ तो अच्छे से लगाया करो, सोच समझ कर लगाया करो, जहां गलत होने की भी संभावना कम हो। तुक्कों में, तुक्के का भी एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तुक्के करने का भी आपको अच्छा अनुभव आना चाहिए कि मेरा कौन सा सही हो सकता है, कौन सा, वो भी तब जब आपको एलिमिनेट करना आ जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, श्योर हो जाओ, श्योर हो जाओगे आपका आंसर ठीक जाएगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको कराए। अगर लाइव क्लास आप पढ़ सकते हो, लाइव क्लास के लिए द नवल सर ग्रुप ऑफ एजुकेशन को एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करिए, लाइव क्लास में भी आप जुड़िए, और बढ़िया तरीके से, ये तो केवल ये मानकर चलना कि जो क्वेश्चन है उनको पढ़ा है, इससे और बेहतर डीपली जाना है और अच्छे से पढ़ना है तो आपको चैप्टर भी पढ़ना चाहिए, चैप्टर भी क्लियर है, और फिर आप एक तरीके से प्रैक्टिस भी करो, किसी भी किताब से करो, कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट हो पूछो, आपका सिलेक्शन आपसे ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। चलिए, विदा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।